जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा कि राहें बदले या बदले वक्त, राहें बदले या बदले वक्त, हम तो अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। अरे राहें बदले या बदले वक्त, हम तो अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। जो लोग समझते हैं अपने आप को बादशाह, अजी जो लोग समझते हैं अपने आप को बादशाह, एक दिन उन्हें अपनी महफिल में जरूर नचाएंगे। साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। अपने संविधान के अंदर जितनी अनुसूचियां उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अपना मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान की जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान है, उसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने संविधान के मूल संविधान था उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? 12 अनुसूचियां। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। साथियों, तो अनुसूची एक में संघ व राज्य क्षेत्रों का नाम का उल्लेख है। यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य है, यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो नाम का उल्लेख है वो अपने संविधान में कहां पर मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की अनुसूची 1 के अंदर जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 2 में किसके बारे में जानकारी मिलती है? अनुसूची 2 इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और पेंशन, यानी अपने संवैधानिक जो पद है उनके वेतन भत्ता और उनको जो पेंशन मिलती है उनके बारे में जानकारी अनुसूची 2 के अंदर है। साथियों, तो संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो अपना लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति होता है वो। इसके अलावा राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा राज्य के अंदर जो विधान परिषद होती है उसके जो सभापति उपसभापति होता है वह। उसके अलावा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह होते हैं। इसके अलावा जो होता है ना पुलिस महानिदेशक होता है ना, सीएजी, यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, उसके बारे में जानकारी, उनके जो पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ता है उनके बारे में जानकारी अनुसूची 2 के अंदर मिलती है। इसके अलावा पता होना चाहिए अनुसूची 3 के अंदर संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है, यानी जो उनको शपथ लेते हैं ना उनका प्रावधान है। यानी अपने संविधान के अंदर जितने भी संवैधानिक पद बने हुए हैं उन सबकी जानकारी मिलती है। यानी राज्यसभा, लोकसभा, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अलावा जो सदस्य होते हैं उन सबकी जो शपथ का प्रावधान है वह अनुसूची 3 में है। इसके अलावा राज्य के अंदर विधानसभा, विधानमंडल है, उसके जो सदस्य है उनके जो शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सबकी शपथ का प्रावधान भी इसी में है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 की बात करता हूं, अनुसूची 2 के अंदर कौन सा जो है उसके मतलब जो वेतन भत्ते के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है ना उसको जो उपराष्ट्रपति पद है उसका जो वेतन भत्ता है वो नहीं मिलता। यानी उपराष्ट्रपति पद को, उपराष्ट्रपति होता है उसको जो वेतन भत्ता है वो किसका मिलता है? तो वो जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है उस पद के लिए ही उसको वेतन भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में बात करता हूँ। अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। यानी अपने जो संविधान में जो संसद होती है, संसद के 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं यानी उनकी जो सीटें होती है ना, प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटें होती है, तो इनका आवंटन है वो उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अनुसूची 4 में मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो किस आधार पर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है राज्यसभा की। इसके लिए सीटें आरक्षित नहीं होती है, यानी जो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित नहीं होती है, इसमें आरक्षित का प्रावधान नहीं है। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो केवल जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है तो सर्वाधिक जो सीट है वो राज्य उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और अपने राजस्थान से राज्यसभा की केवल 10 सीटें है। ठीक है, अनुसूची 5 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 5 इसमें अनुसूचित जो क्षेत्र है, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका जो प्रशासन है उनके बारे में जानकारी मिलती है अनुसूची 5 में। अब आगे बात करते हैं अनुसूची 6 के बारे में। तो अनुसूची 6 है, इसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का जो प्रशासन है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनका जो प्रशासन है उनके बारे में जानकारी अनुसूची 6 के अंदर है। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अमीमैत्री। अमीमैत्री होता है असम हो गया, इसका मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, अमीमैत्री, ये ट्रिक है अनुसूचित 6। यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनका जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है अनुसूचित 6 के अंदर, संविधान के अंदर। ठीक है, अनुसूचित 7 के अंदर में किसके बारे में जानकारी मिलती है? यानी संविधान के अंदर जो विषयों का बंटवारा किया गया है, यानी जो शक्तियां है उनका बंटवारा किया गया है, कैसे किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुसूचित 7 के बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि विषयों को कितने भागों में बंटा गया है। यानी अपने संविधान के अंदर अनुसूची 7 के अंदर विषयों का बंटवारा किया गया है 3 विषयों के अंदर। तो 3 विषय कौन कौन से ये भी आपको
पता होना चाहिए। तो 3 विषय संघ सूची की, यानी 3 सूचियों में विभाजित किया गया, 3 सूचियों में विभाजित किया गया विषयों को, तीनों विषयों को पता होना चाहिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसके अंदर जो केवल जो कानून बनाने का अधिकार है, या जो किसको पास होता है, केवल केंद्र सरकार के पास होता है। और राज्य सूची होती है जिसमें संपूर्ण शक्ति किसकी आती है, राज्य सरकार के पास होती है। और समवर्ती सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची अपने संविधान में कहां से ली गई है, तो अपने संविधान में जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक अवशिष्ट विषय हो रही है, अवशिष्ट विषय, यानी 3 तो की संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा अवशिष्ट विषय अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, ये बाद में जुड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। तो अनुसूची 8 में किसके बारे में जानकारी मिलती है, भाषा, यानी अपने संविधान अनुसूची 8 के बारे में भाषाओं के बारे में बात करो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो अपना जो संविधान था, यानी जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी। तो अपने जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, केवल 14 भाषा थी। और जो बाद में है उसमें जो भाषाएं जुड़ेगी, बाद में वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। यानी अपने जो मूल संविधान है उसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में भाषाएं जुड़ेगी और 22 भाषाएं है। यानी अपनी जो राजभाषा है वो है हिंदी, और जो 15वीं भाषा है वो है सिंधी। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं है। इसके अलावा आगे बात करता है अनुसूची 9 के बारे में। तो अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित कानून। यानी अगर भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून के बारे में जानकारी है वो कहां मिलती है, हमें अनुसूची 9 के अंदर मिलती है। ठीक है, अनुसूची 10 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 10 के बारे में क्या है, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल से संबंधित है। यानी अगर कोई भी सदन के जो सदस्य होते हैं, अगर 2/3 सदस्य, 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी जो सदस्यता है, जिस दल में वह है उस दल की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर 2/3 से अधिक सदस्य अन्य दल के अंदर जाते हैं या दल परिवर्तन करते हैं तो वह उनकी मतलब जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी और वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर 2/3 से कम करेगी, यानी 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये कहा गया। इससे पहले क्या थी, 1/3 थी। ठीक है, तो 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करेंगे ना, 2/3 से कम करेगा तो दल बदल माना जाएगा, अगर अधिक करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं अनुसूची 11 के बारे में। साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान में केवल 8 थी, जो नवी अनुसूची वो कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध भूमि सुधार से था। अनुसूची 11 के बारे में बात करता हूं आगे। अनुसूची 11 का संबंध है पंचायती राज से, यानी पंचायती राज से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को था, इसलिए 24 अप्रैल को प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11। अब आगे बात करते हैं अंतिम अनुसूची 12 के बारे में। यानी संविधान में 12 अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची के बारे में बात करता हूं। तो 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची वह संविधान में कब जोड़ी गई, तो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये जो लागू हुई था वो कब हुआ था लागू, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, तो नगरीय निकाय से संबंधित है अनुसूची 12। अब एक बार इसका हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो संविधान की अनुसूची 1 का संबंध है संघ और राज्य क्षेत्र से, यानी जो अपने भारत देश के अंदर जितने भी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो नाम का उल्लेख है वह संविधान की अनुसूची 1 के अंदर मिलता है। अनुसूची 2 के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची 2 में संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनका जो वेतन भत्ता पेंशन मिलती है उनको, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अनुसूची 3 में संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनकी जो शपथ का प्रावधान है वह अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन है अनुसूची 4 के अंदर। ठीक है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची 6 के अंदर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, यानी अमीमेत्री, ये जो ट्रिक इसे याद कर लोगे आप, अमीमेत्री इनका जो प्रशासन है उनके बारे में जानकारी मिलती है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने के लिए केवल केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार के पास होता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में का संबंध है वो भाषा से संबंधित है। यानी अपना जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषा आई थी, वर्तमान में 22 भाषा है, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, अंग्रेजी है वो जो भाषा है, इसमें जो 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अनुसूची 9 का संबंध है भूमि सुधार से। यह अपने संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 से, अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका संबंध भूमि सुधार से संबंधित कानून से है। अब आगे बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 का संबंध दल बदल, यानी दल बदल से संबंधित है अनुसूची 10। और ये इसमें अगर 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो दल बदल माना जाएगा। उसकी सदस्यता, उस जिस दल का सदस्य है उस दल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर 2/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से। यह 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुई थी, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अनुसूची 12 अंतिम अनुसूची, इसके बारे में बात करते हैं, नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय से संबंधित है अनुसूची 12, और यह भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 1 जून 1993 को यह लागू हुई थी। तो ये अपने संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में अध्ययन करिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।